क्या जेन्युइन पार्क किंग ऑफ जियोलार्डो के इस अटैक से सच में मरने वाला है? वेल इस वीडियो में मैं इस चीज का आंसर करूंगा एंड कुछ थियरीज बताऊंगा और इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। वेल फर्स्ट तो ये चैप्टर से जो लुकिज्म का पावर लेवल इम्बैलेंस हो गया था या हो रहा था इसे थोड़ा बहुत क्लियर कर देता। जैसा कि इफ पाथ ओरिजिनल फुल स्टेमिना के साथ सिर्फ किंग ऑफ जियोलार्डो से फाइट करता तो डेफिनेटली दानियल जीत जाता। और ये चीज चैप्टर नंबर 587 में चांग सो वर्सेस जिनरेंग की फाइट से हमें अंदाजा लग जाता। लेकिन स्टिल अभी तक जो टॉप टायर फाइटर्स है उनका पावर लेवल अभी भी इम्बैलेंस ही है, तो आगे अभी कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर से हमें एक और बात पता चलती है, इस चैप्टर में जेन्युइन पार्क टॉम ली का यूनिक स्किल भी यूज करता, उसको भी कॉपी करता। मीन्स हमें एक और बात पता चलती है, कॉपी यूजर्स कैन कॉपी यूनिक स्किल्स, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। जैसे कि जिस मास्टरीज से वो यूनिक स्किल्स बनी है वो सेम मास्टरीज कॉपी यूजर के पास होनी चाहिए। समझ नहीं आया? मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इफ मेरे पास एक यूनिक स्किल है जिसका नाम है लवणेन भोज्यम और ये यूनिक स्किल मैंने स्ट्रेंथ, स्पीड एंड टेक्निक की मास्टरी से बनाई है, तो अब यानी आप लोगों को जो ये यूनिक स्किल कॉपी करनी है तो आपके पास सेम स्ट्रेंथ, स्पीड एंड टेक्निक की मास्टरी होनी चाहिए। और हाँ, वो चीज भी होनी चाहिए कि आपको कॉपी परफेक्टली करना पड़ेगा। और वो चीज तो छोटी मोटी कंडीशन है, लेकिन द मेन कंडीशन वाज कि आपके पास सेम मास्टरी होनी चाहिए जो वो यूनिक स्किल को बनाने के लिए लगी थी। पहले एक और चीज भी पता चल चुकी है हमें इस चैप्टर से कि एक्सपीरियंस बीट्स यूनिक स्किल्स, क्योंकि जिस प्रकार से जेन्युइन ने सारे यूनिक स्किल के अटैक्स को नलीफाई किया है वो अलग ही लेवल का था। वेल ये चीज तो सच है कि एक्सपीरियंस बीट्स यूनिक स्किल, लेकिन ये सेम चीज पाथ के साथ नहीं चलती है, क्योंकि पाथ पूरा अलग सीन हो जाता है एंड पाथ का जो लेवल है वो यूनिक स्किल से बहुत ऊपर है। तो वेल उसके अंदर ये सेम चीज लागू नहीं पड़ती है, और पड़ती भी है तो वो हमें आगे पता चलेगा, अभी उतना क्लियर नहीं है। मींस एक्सपीरियंस यूनिक स्किल को तो बीट कर सकता है, लेकिन क्या एक्सपीरियंस पाथ को भी डिफीट कर सकता है? तो मे बी नॉट, क्या कुछ कह नहीं सकते हैं। वेल अभी यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन 97% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। देखो यार, सब्सक्राइब कर दो, मेरी हेल्प हो जाएगी और मैं और अच्छे वीडियो ला पाऊंगा। वेल अब आगे बढ़ता है। वेल इस चैप्टर से एक और बात पता चलती है कि टॉम ली एंड किंग ऑफ जियोलार्डो के बीच में पहले प्यार था, जो कि अब एक इंतकाम देखेगी वाले बदले में बदल चुका है। जो साइड किंग ऑफ जियोलार्डो एंड टॉम ली के बीच में पहले भी पास्ट में फाइट हो चुकी है। एंड हाँ, टॉम ली का जो हाथ है वो किंग ऑफ जियोलार्डो ने ही काटा है। ये सारी चीजें हमें चैप्टर में मेंशन की गई है। और जेन्युइन पार्क हमें यह भी बताता है कि ऑलमोस्ट चांग सो जो था वो टॉम ली को हाथों से मर ही गया था। इवन उसको तो यही लग रहा था कि ये टॉम ली ने चांग सो को कब का मार दिया है। सो चांग सो कैसे बच गया, इसका भी कुछ पास्ट का होगा जो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ सबसे बड़ा रिवील हुआ। नहीं वो नहीं। वेल लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर में मे बी लुकिज्म का फाइनल विलन और द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड एक्ट ऑफ द फाइनल वॉर रिवील हो चुका है। और देखो, हमें चेहरा या इवन बाल का कलर या उसकी स्किन का कलर कुछ भी दिखाया नहीं गया है, जिसे हम ये भी पता नहीं लगा सकते हैं कि वो फीमेल है या एक मेल है। देखो यार, उसकी बॉडी पे मत जाओ, रिमेम्बर सोफिया दीदी एग्जिस्ट कर दिया, तो एक और सोफिया दीदी क्यों नहीं। और उसके ऊपर से ये जनाब गेपुरिन किम की डेथ के बारे में जो कोई भी जानता है उसको मरवाना चाहता है, जिसके कारण ये चीज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि वो बंदा कौन हो सकता है। होने के लिए वो 10th जीनियस भी हो सकता है, होने के लिए वो कोई और पास्ट रिलेटेड बंदा भी हो सकता है, होने के लिए वो दानियल का फादर भी हो सकता है, और होने के लिए वो चार्ल्स जॉय की सेकंड बॉडी भी हो सकता है। देखो, कह कुछ भी नहीं सकते हैं। अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ विद थियरीज, कमेंट कर देना। इस चैप्टर के लास्ट में चांग सो 4 मास्टर्स कंबाइन करके अपनी एक यूनिक स्किल का यूज करता है और वो जेन्युइन के गले को ऑलमोस्ट नाइफ घुसा देता है। तो क्या सच में अब जेन्युइन पार्क मरने वाला है? वेल नहीं, जेन्युइन पार्क नहीं मरेगा, क्योंकि उसको ये अटैक उसके गले पे लगा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि उसके गले पे नाइफ लगा ही नहीं है। वेल फर्स्ट पॉसिबिलिटी, वेल इस पैनल में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें उसका राइट हैंड नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसने अपना राइट हैंड से उस अटैक को रोक दिया हो, और इस चीज के सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं और ये सबसे ज्यादा लॉजिक भी बनाता है। वेल इसके अलावा या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि जब यहाँ पे जेन्युइन पार्क टॉम ली का डीमन मीजर यूनिक स्किल यूज करता, तब उससे बचने के लिए किंग ऑफ जियोलार्डो अपने दोनों नाइफ से उसके हाथ का काइंड ऑफ डायरेक्शन चेंज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। और ये सेम चीज हमारी जेन्युइन पार्क ने अपने आंखों से देखी है, तो हो सकता है कि वो सेम चीज वो कॉपी करके यहाँ पे यूज करे। जब किंग ऑफ जियोलार्डो का नाइफ उसके गल के पास आएगा तो सेम वे से वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, जिससे वो उससे बच पाएगा। वेल इस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन मे बी हो सकता है, क्योंकि ये चीज करने पे लॉजिक बनता है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, बनता है ना।
वेल इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसने सिंगेन का कॉपी अभी तक यूज नहीं किया है और सिंगेन से तुम्हें याद ही होगा कि उसकी तरफ जब स्वॉर्ड फेंकी गई थी तो उसने दांत से इजीली रोक लिया था। तो हो सकता है कि वो सिंगेन की कॉपी करके वो सेम मूव यूज करे और अपने मुंह से नाइफ को रोक देगा। वेल होगा तो कुछ भी, लेकिन इतना पक्का है कि उस अटैक से जिनोंग पार्क अभी तो नहीं मरने वाला है। और मुझे पता है आगे क्या होने वाला होता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। देखो पीटी से प्यार है अपना, ठीक है, धोखा नहीं दे सकते, कॉपीराइट पड़ता है। वेल ये चैप्टर तो पीक लेवल का था, तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ये चैप्टर का ओवरव्यू कैसा लगा वो भी बता के जाना। क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ओवरव्यूज डाला करूं? तो प्लीज कमेंट में हाँ लिखते हुए जाना। वेल अगर तुम्हें कोकोशिबो, ज़ोरो या फिर सन गोकू का कैरेक्टर पसंद है तो उनके टॉप क्वालिटी एक्शन फिगर्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बहुत अच्छे खासे लेवल के वो एक्शन फिगर्स हैं जो कि बहुत सस्ते भी हैं। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो एक बार चेकआउट जरूर करना। Well, amigos, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस सागा स्टिल रिमेन्स विद यू।